नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बाजार ज्ञान 25 पर। आज हम बात करेंगे एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। अगर आप छोटी रकम से करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, स्किप नहीं करें, तो तब जाके समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को। तो हम एसआईपी में 7 पॉइंट आज हम समझेंगे। 7 पॉइंट में पहला पॉइंट है एसआईपी क्या होता है। दूसरा प्राइम पॉइंट है एसआईपी को कैसे शुरू करें। एसआईपी में हर महीना कैसे पैसे डालें। चौथा पॉइंट है कितने दिन तक पैसा देना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है एसआईपी का पैसा कैसे निकालें। छठवां पॉइंट है शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। सातवां पॉइंट है पूरा होने पर पैसा कैसे मिलेगा। ये बिगिनर्स के लिए है, ए टू जेड सीखेंगे इसमें हम एसआईपी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एसआईपी क्या होता है, ये हम आएंगे। एसआईपी क्या होता है आप देख रहे होंगे। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। इसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम, जैसे मिनिमम 500 से 1000, 2000 भी, 3000 या 5000 आदि निवेश कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपए से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं महीने का। ये पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है और मार्केट में इक्विटी या डेब्ट आदि में लगाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ये पैसा जाता कहाँ है, तो म्यूचुअल फंड में जाता है और ये मार्केट में इक्विटी या डेब्ट में लगाया जाता है। एसआईपी को छोटे छोटे निवेश से बड़े बड़े फंड बनाने का तरीका है कहा जाता है। एसआईपी को छोटे छोटे निवेश से बड़ा फंड बनाने का। 500 आप हर एक महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 10 साल 15 साल में आप करोड़ों हो सकता है आपका, क्योंकि इसका कंपाउंडिंग की ताकत रहती है एसआईपी में। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। ये तो हो गया कि एसआईपी क्या है, ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं कि एसआईपी को शुरू कैसे करें। ठीक, सबसे पहले केवाईसी, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स पूरी करनी होती है, ठीक है ना। हमें एसआईपी शुरू करने के लिए हम किसी बैंक में भी जाके कर सकते हैं या किसी ब्रोकर के पास भी जाके कर सकते हैं। बट आजकल एसआईपी के लिए इतना अच्छा सुविधा हो गया है कि आप खुद डीमैट अकाउंट खुलवा के किसी भी ब्रोकरेज ऐप में जाके, जैसे ग्रो, जीरोधा या पेटीएम मनी, कुबेरा या आईसीआईसीआई सिक्योरिटी या इट वगैरह वगैरह, किसी में भी आप खुद जाके एसआईपी मंथली का शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट होने के बाद आप म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पैन या आधार, बैंक डिटेल्स सब होनी चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट, ऐप जैसे जीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, वेरा जैसे प्लेटफॉर्म से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अपनी जरूरत, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल और रिस्क प्रोफाइल देखकर फंड चुने। जैसे आप ऐसा नहीं है कि आप 10,000 एसआईपी करेंगे, आप 500 से भी कर सकते हैं स्टार्टिंग से। 1000 आप अपने, जैसे आपकी मंथली सैलरी 10,000, तो आप 1000 रुपया आप एसआईपी के लिए रख दो, मंथली ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा और उसको आप भूल जाएंगे, फिर आप देखिए उसकी ताकत। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट, एसआईपी में हर एक महीने पैसे कैसे डालें। वही बात है कि पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाके या किसी ऐप में। फिर एसआईपी में हर एक महीने पैसे डालें। बैंक से ऑटो डेबिट या ईसीएस मैंडेट सेट हो जाता है, ठीक है ना। आप उसमें 1000 में आप, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ग्रो ऐप में कैसे एसआईपी करते हैं और कैसे पैसा ऑटो डेबिट होता है, स्टार्ट से लेके लास्ट तक का ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस, ये तो बेसिक है, थ्योरेटिकल है कि आप
SIP क्या है, कैसे करेंगे, क्या होता है, ये आप जान लें। उसके बाद हम ग्रो ऐप में जाके ये सब चीज़ देखने वाले हैं। तय तारीख को आपके खाते से पैसा अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, ऑटो डेबिट में। आपको हर एक महीने मैनुअली पैसे डालने की जरूरत नहीं होती है SIP में, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट क्या है, कितने दिन तक पैसा देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग का यही रहता है। SIP की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। आप चाहे तो 1 साल, 3 साल, 10 साल या 25 साल तक भी पैसा मतलब चला सकते हैं। SIP को बीच में रोकना भी आसान है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको ग्रो ऐप में आपको लाइव अपडेट आके उसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लो आप 1,000 रुपये के SIP आप मंथली आप दे रहे हैं, ठीक है ना, और आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद आपकी कुछ जरूरत पड़ गई इमरजेंसी, तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं और आपको वो परसेंटेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप हर एक महीने 1,000 कट रहा, साल का 12,000 कट रहा है, तो अगर आप 1 साल में निकालना चाहते हैं तो 12,000 में जो भी 12%, 15% SIP बढ़ के आएगा, वो 12,000 का 15% या 12% या 20 जो भी रहेगा वो पैसा मिल के आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि कितने दिन तक रखना पड़ेगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं रखना ही पड़ेगा। अब SIP का पैसा कैसे निकालें, ये बहुत जरूरी बात है। ये भी आपको हम उस ग्रो ऐप में आपको फिजिकली प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। अब SIP का पैसा कैसे निकालें। SIP निवेश म्यूचुअल फंड यूनिट्स में होता है, ठीक। आपको जब जरूरत हो तब ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं। पैसा 1 या 2 दिन के वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। डिप्ट फंड में जल्दी, इक्विटी में थोड़ा समय लग सकता है। अभी ये तो ठीक है, इसमें लिखा है कि इक्विटी में थोड़ा समय लग सकता है, बट इवन जब मैं अगर अपना SIP का पैसा निकालता हूँ तो मुझे लग रहा है 24 आवर्स में भी आ जाता है, ठीक है ना, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं हम। छठवें पॉइंट में आते हैं, शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कुछ नहीं चाहिए, आप SIP 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कितना अच्छा है। 100 रुपया से भी 500 या 1,000 मिनिमम से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी कमाई और गोल के हिसाब से आप अपना अमाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे आपकी मिनिमम कमाई 10,000 है तो आप 500 करो, 20,000 है तो आप 1,000 कर लो, 30,000 है तो आप 2,000 कर लो, 50,000 है तो आप 5,000 कर लो, 1 लाख मंथली सैलरी है तो आप 10,000 भी कर सकते हो मंथली, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब पूरा होने पर पैसा कैसे मिलेगा। SIP का पैसा मेच्योरिटी पर एक साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि SIP एक तरह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। आपका निवेश बढ़कर जितना भी क्रॉप्स बना है आप उसे जरूरत के समय रिडीम कर सकते हैं। आप चाहे तो गोल पूरा होने पर एक बार में निकाल सकते हैं और धीरे धीरे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। SIP में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपने 5,000 का SIP किया, 10 साल के लिए किया, ठीक है ना, आपको मान लो 7वें साल में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, निकाल, तो आपको वो परसेंटेज जो बढ़ के कंपाउंडिंग में आएगा वो प्रॉफिट में ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है SIP, ठीक है ना, कि पैसा हमको 10 साल ही पूरा हो तभी पैसा निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। SIP का एक इसमें सीधी बात, एक पॉइंट नोट किया हूं मैं कि SIP बराबर डिसिप्लिन प्लस स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लस कंपाउंडिंग बराबर बिग वेल्थ। मतलब SIP का एक सीधी बात है कि भाई डिसिप्लिन होना चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, कंपाउंडिंग अगर होगा तो एक बहुत बड़ा वेल्थ बनेगा। जितना ज्यादा समय और नियमितता होगी उतना ज्यादा फायदा मिलेगा SIP में। तो ये दोस्तों आपका SIP के इसमें हमने आपको समझाया ये 7 पॉइंट्स। SIP क्या होता है, SIP को शुरू कैसे करें, SIP में हर महीने पैसे कैसे डालें, कितने दिन तक पैसा देना पड़ेगा, SIP का पैसा कैसे निकालें, शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, पूरा होने पर पैसा कैसे निकलेगा। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे कि हम किसी ब्रोकरेज ऐप में जैसे ग्रो, जेरोधा या वगैरह एंजल वन, किसी में अगर हमको SIP करना है तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूरा प्रोसेस समझाएंगे जिससे आप वो प्रैक्टिकली भी कर सको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों SIP एक ऐसा फाइनेंशियल टूल्स है जिससे आप छोटी रकम से बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी फायदेमंद जानकारी पा सकें। थैंक यू।